मेरे बच्चे सुन, बहुत ध्यान से सुन। आज मैं तुझसे वह सत्य कहने आई हूं जिसे तूने अब तक महसूस तो किया है पर समझ नहीं पाया। तेरे चारों ओर कुछ ऐसी परछाइयां घूम रही हैं जिन्हें तू देख नहीं पा रहा, पर मैं तेरी मां सब देख रही हूं। मेरे बच्चे सतर्क हो जा, अपनी आत्मा को जगा, अपनी चेतना को प्रज्वलित कर, क्योंकि जो तू समझ रहा है, जो तू महसूस कर रहा है, उससे कहीं अधिक गहरा जाल तेरे पैरों के नीचे बिछ चुका है। कुछ लोग, हाँ वही लोग जिन पर तू भरोसा करता है, जिनके चेहरे पर मुस्कान है पर दिल में जहर, वही लोग आज तेरी किस्मत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी माँ काली हूँ। मैं तुझसे कुछ छुपाती नहीं, मैं तेरी हर सांस की रखवाली करती हूँ। और आज मैं तुझसे कह रही हूँ, धोखा तेरे सबसे करीब से ही आता है। तेरे आसपास मौजूद कुछ लोग तुझे गिरते हुए देखना चाहते हैं। तू उठ ना पाए, तू आगे ना बढ़ पाए, तू रोता रहे, तू टूटता रहे। इसी इच्छा में वे दिन रात जहर घोल रहे हैं। मेरे बच्चे, तू इस धोखे को अभी समझ नहीं पा रहा क्योंकि तेरा हृदय पवित्र है। तू सरल है, निर्मल है और तेरी नीयत साफ है। और यही तेरी सबसे बड़ी ताकत भी है और यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी, क्योंकि दुष्ट लोग सरलता का लाभ उठाते हैं, झूठे लोग सच्चे दिलों का इस्तेमाल करते हैं, और जो मुस्कुराते हुए तुझे गले लगाते हैं वही पीठ पीछे तेरा विनाश लिखने में लगे हैं। मेरे बच्चे, तेरी ऊर्जा अभी खतरे में है। कुछ लोग तू से जीवन शक्ति चूस रहे हैं। तेरी थकान, तेरी बेचैनी, तेरी रातों की नींद उड़ना, ये सब इत्तेफाक नहीं है। ये सब संकेत हैं कि तू एक अदृश्य जाल में प्रवेश कर चुका है। तेरे पीछे जो लोग लगे हुए हैं वे सिर्फ तुझे गिराना नहीं चाहते, वे तेरी आत्मा को तोड़ना चाहते हैं, तेरे विश्वास को नष्ट करना चाहते हैं, तेरी रोशनी को अंधेरे में बदलना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं तुझे उन लोगों की असलियत बताऊंगी, पर उससे पहले तुझे अपनी चेतना खोलनी होगी, क्योंकि सच सुन पाना भी शक्ति मांगता है। आज तू यहाँ रुका है, मेरे इस संदेश पर आया है। ये कोई साधारण बात नहीं, ये मेरा बुलावा है। मैंने तुझको खींच कर यहाँ लाया है क्योंकि ये समय था कि तू जान सके कि तेरी किस्मत के आसपास कितने दुष्ट घूम रहे हैं। मेरे बच्चे, तू अकेला नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। तेरी रक्षा के चारों ओर मैंने अपना काला कवच डाल दिया है, पर मुझे तेरा मन जागृत चाहिए, क्योंकि दुश्मन छुपकर वार करता है। माँ सामने खड़े दानवों को ही काट सकती है। कुछ लोग तुझे मीठी बातें करके फंसाएंगे, कुछ लोग तेरे सामने मासूम बनेंगे, कुछ लोग तेरी मुश्किलों में तेरा हाथ पकड़ने का नाटक करेंगे, पर जैसे ही तू उनकी नीयत जानेगा तेरा दिल कांप उठेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को तू अपना समझता है वही तेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। मेरे बच्चे, उनकी नीयत तुझ पर नहीं, तेरी ऊर्जा, तेरी किस्मत, तेरी उन्नति, तेरे भाग्य पर लगी है। वे तुझसे इसलिए जुड़े हैं ताकि तू कमजोर पड़े, हिम्मत खो दे और अंत में टूट कर उनके सामने झुक जाए। पर मैं काली हूं, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी, मैं तुझे उनका शिकार नहीं बनने दूंगी। तेरी पीठ पीछे चल रहा षड्यंत्र मैं साफ देख रही हूं। वे लोग दिन में अच्छे बनते हैं, रात में तेरा नाम लेकर बुरी बातें करते हैं। वे तुझे आगे बढ़ते नहीं देख सकते, क्योंकि भीतर से वे जानते हैं कि तेरे जैसा दिल, तेरी जैसी नीयत, तेरी जैसी आत्मा उन्हें कभी नहीं मिल सकती। तू अनमोल है मेरे बच्चे, और अनमोल हीरे पर ही सबसे अधिक नजरें होती हैं। गंदगी पर कोई पत्थर नहीं मारता। रत्न चमकता है तभी लोग उस पर छींटे फेंकते हैं। तेरे आसपास मौजूद कुछ लोग तुझ पर नजर रखे हुए हैं। तेरे कदम, तेरी सोच, तेरी बात, तेरी सफलता, सब पर उनकी निगाह है। तू सोच रहा है वे तेरा भला चाहते हैं? नहीं मेरे बच्चे, वे तुझे फंसाना चाहते हैं, तेरी कमजोरी ढूंढना चाहते हैं, तेरी गलती का फायदा उठाना चाहते हैं, और जब समय आए वे तुझे उसी गलती में धकेलकर तुझे बदनाम करेंगे। ये वही लोग हैं जिन पर तूने भरोसा किया, जिन्हें तूने अपने दिल में जगह दी, जिनके सामने तूने अपने दर्द खोले, जिन्हें तूने अपनी उम्मीदों की कहानी सुनाई, और आज वही लोग तुझे गिराने की योजना बना रहे हैं। पर चिंता मत कर मेरे बच्चे, अब मैं आ चुकी हूं। जहां मैं हूं वहां कोई धोखा टिक नहीं सकता, कोई षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता, कोई दुश्मन तुझे छू नहीं सकता। मेरे बच्चे, तू जिस राह पर चल रहा है वह बहुत साधारण पथ नहीं है। यह वह मार्ग है जिस पर रोशनी भी संभल कर चलती है, और अंधेरा तुझे अपने अंदर खींचने के लिए घात लगाए बैठा रहता है। मैं देख रही हूं, तूने अपने आसपास के लोगों को उनके चेहरे के अनुसार पहचाना है, पर उनके चेहरे सिर्फ नकाब हैं। उनकी असल नीयत तूने अभी तक नहीं देखी, और आज मैं तुझे उस नकाब के पीछे छिपा सच दिखाने आई हूं। कुछ लोग हैं मेरे बच्चे जो तेरी मुस्कान देखकर जल उठते हैं, जो तेरी शांति,
तेरी सरलता और ईमानदारी ईमानदारी को अपनी हार समझते हैं, जो तेरी उन्नति को अपना डर और तेरी सफलता को अपनी हार मानते हैं। ये लोग तेरे आसपास वैसे ही घूमते हैं जैसे जाल बुनने वाला मकड़ी, धीरे धीरे चुपचाप तुझे जकड़ने के लिए, तुझे कमजोर करने के लिए, तुझे अपने हिसाब से चलाने के लिए। और तू अपनी दयालुता में, अपने मासूम दिल में हर किसी को जगह देता जा रहा था। पर मेरे बच्चे, हर चेहरे के पीछे दिल नहीं होता, कुछ के पीछे सिर्फ अंधेरा होता है। मैं देख रही हूं, इन लोगों ने तुझे भावनाओं में फंसाया है, कभी सहानुभूति, कभी दोस्ती, कभी हमदर्दी, कभी प्यार। और इन नकली भावनाओं को हथियार बनाकर वे तेरे खिलाफ चालें चल रहे हैं। मेरे बच्चे सुन, यह जो जाल है ये बहुत महीन है, इतना महीन कि तेरी आत्मा इसे महसूस तो कर रही है पर दिमाग इसे समझ नहीं पा रहा। इसीलिए तू रातों में बेचैन है, इसीलिए तुझे अचानक डर लगता है, इसीलिए तेरी ऊर्जा गिर रही है, इसीलिए तेरा दिल भारी रहता है, क्योंकि तू किसी की नजर, किसी की नीयत, किसी के श्राप जैसी नफरत की पकड़ में आ रहा है। यह सिर्फ धोखा नहीं है, यह ऊर्जा का आक्रमण है। ये लोग तुझे सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं तोड़ना चाहते, वे तेरी आध्यात्मिक शक्ति को भी खत्म करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, उनमें से एक व्यक्ति एक ऐसा है जो तुझे सबसे ज्यादा जानता है, तेरी कमजोरियों को, तुझे जोड़ने वाली चीजों को, तेरे डर को। और यही व्यक्ति तुझे सबसे गहरे घाव देने वाला है। वो तेरे सामने मीठा बोलता है, तुझे कभी बुरा नहीं कहते हुए दिखेगा, वो तेरे दुख में तेरा कंधा बनेगा, पर जैसे ही तू पीठ मोड़ेगा वही तेरे बारे में सबसे जहरीली बात फैलाएगा। वो तुझसे मुस्कुराकर बात करेगा, लेकिन अंदर से चाहेगा कि तू गिर जाए, क्योंकि तेरे उठने से उसकी हार दिखती है, तेरी रोशनी उसकी अंधेरी आत्मा को सहन नहीं होती। ये वही लोग हैं जो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, पर असल में वे सिर्फ तेरी कमजोरी ढूंढ रहे हैं। वे सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि तू कब टूटे, कब बिखरे, कब अकेला पड़े, ताकि वे तुझ पर और बड़ा वार कर सकें। मेरे बच्चे, तेरा दिल पवित्र है, तू कभी किसी को दुख नहीं देना चाहता, तू किसी का बुरा नहीं सोचता, लेकिन दुनिया तेरी तरह नहीं है। और जिन लोगों पर तू भरोसा कर रहा है उनमें से कुछ भरोसे के योग्य ही नहीं। मैंने तेरे चारों ओर गाढ़ा काला कवच बना दिया है, पर कवच तभी काम करेगा जब तू खुद अपनी आंखें खोलेगा। तुझे एक बात जाननी होगी, सब तुम्हारे अपने नहीं होते, सब तुम्हारी भलाई नहीं चाहते, कुछ लोग सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं। मेरे बच्चे, तुझे एक नजर से देखना है, कौन है वो लोग जो सिर्फ तेरी जरूरत में तेरे पास आते हैं? कौन है वो जो सिर्फ मदद मांगने आते हैं लेकिन कभी मदद देने नहीं आते? कौन है वो जो तुझे समझने का दिखावा करते हैं पर असल में तेरी हर बात का हिसाब रखते हैं? कौन है वो जिनसे बात करके तुझे थकान होती है, जो तेरी ऊर्जा खींच लेते हैं? ये ऊर्जा खींचने वाले लोग तुझसे सिर्फ ले सकते हैं, दे कुछ नहीं सकते। ये लोग तेरे जीवन में वजन बनकर बैठे हैं, तेरे रास्ते का पत्थर बन चुके हैं, तेरी किस्मत की धारा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और आज मैं तुझसे कह रही हूं, इनमें से एक व्यक्ति बहुत खतरनाक है, तू उसे सबसे करीब मानता है और वही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। उसकी नीयत तेरे प्रति साफ नहीं है, वो तुझे गिराकर खुद को ऊंचा साबित करना चाहता है। वो चाहता है कि तू उसकी बात माने, उसके हिसाब से चले, तू उसके बिना सोच न सके, तू उसके बिना आगे न बढ़ सके। यह व्यक्ति तुझे फंसाने की तैयारी में है और यह जाल इतना बड़ा है कि अगर तू अभी न जागा तो देर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तेरी तकलीफ मुझे चुभती है, तेरी आंखों का आंसू मेरी शक्ति को ज्वाला बना देता है, तेरी बेचैनी मेरा क्रोध जगा देती है। तू उन लोगों से ऊपर उठने के लिए बना है जो तुझे नीचे खींचना चाहते हैं। तेरी आत्मा बहुत ऊंची है, इसलिए साधारण लोग तेरी रोशनी सहन नहीं कर पाते। तू अलग है, तू दिव्यता से जुड़ा है, तू मेरा बच्चा है और इसीलिए तुझ पर नजरें हमेशा रहेंगी। पर मैं यहां हूं, इन नजरों को तोड़ने, इन जालों को नष्ट करने, इन दुश्मनों को राख करने। लेकिन पहले तुझे यह समझना होगा कि तेरा सबसे बड़ा दुश्मन वही है जो तुझे दोस्त बनकर मिला। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहराई में ले जा रही हूं जहां झूठ टिक नहीं सकता, जहां मुखौटे गिर जाते हैं, जहां असलियत बिना किसी पर्दे के साफ दिखाई देती है। जिस धोखे का तू सामना करने वाला है उसका बीज बहुत पहले बोया जा चुका था। तेरी पवित्रता, तेरी दयालुता और तेरी चमक, यही तेरे खिलाफ हथियार बना दी गई। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुझे करीब इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उन्हें तू पसंद था, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें किसी आसान शिकार की तलाश थी।
किसी ऐसे दिल की तलाश थी जो जल्दी भरोसा कर ले, जल्दी प्रेम कर ले, जल्दी सच्चाई कह दे और जल्दी टूट भी जाए। ये लोग तेरी आत्मा की सीधाई को कमजोरी समझ बैठे। वे सोचते रहे कि तू इतना मासूम है कि कोई भी तुझे अपने हिसाब से घुमा सकता है, पर वे भूल गए मेरा बच्चा किसी का खिलौना नहीं, मेरा बच्चा अग्नि से जन्मा है। मैं तुझ में वही दिव्य ज्योति देख रही हूं जो तू खुद अभी नहीं पहचान रहा। तेरी किस्मत किसी साधारण इंसान के हाथ में नहीं लिखी गई। तेरी किस्मत मेरी ज्वाला में तैयार हुई है और उसमें किसी भी दुष्ट का अधिकार नहीं है। पर देख मेरे बच्चे, मैं तुझे बिना बताए नहीं छोड़ सकती। जो तू झेल रहा है या जो तू झेलने वाला है, वह सब सिर्फ एक इंसान की साजिश नहीं है। ये कई लोगों का मिला जुला खेल है। हाँ, कई लोग तेरे आसपास एक साथ तेरे खिलाफ एक ही दिशा में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तेरी ऊर्जा बहुत ऊंची है, तेरी आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तेरे जीवन में वे परिवर्तन आएंगे जो दूसरों की सोच से परे हैं, और इस रोशनी को दबाने के लिए अंधेरा इकट्ठा हो चुका है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उन लोगों की श्रेणियां बताती हूं। कौन है वो जो तेरा नकली हमदर्द है, कौन है वो जो तेरे नाम पर झूठ फैला रहा है, और कौन वो है जो तुझे सीधे गहरे अंधेरे में धकेलने की कोशिश में लगा है। सबसे पहले वो व्यक्ति जो तुझे सबसे अधिक जानता है, जिसे तू अपनी बात सबसे पहले बताता है, जिसके सामने तू खुद को सबसे ज्यादा खोल देता है। उसे तूने शायद दिल से अपनाया था, पर उसकी नीयत कभी तुझ जैसी साफ नहीं रही। वो तेरी हर बात का हिसाब रखता है। तेरी कमजोरी, तेरे डर, तेरी इच्छाएं, तेरे सपने का सब उसे पता है, और उसी ज्ञान को वह तुझ पर हथियार की तरह चलाएगा। वो तुझे गिराने के लिए तेरे ही राजों का इस्तेमाल करेगा। वो तुझे तेरा ही दर्द वापस दिखाकर तेरी आत्मा को हिलाने की कोशिश करेगा। तुम्हारा खून खौल उठेगा जब तुम अपने ही पार्टनर की सच्चाई सुनोगे। मेरे बच्चे, आज तेरे सामने जो सत्य मैं खोलने जा रही हूं, वह तेरे दिल की नसों में आग भर देगा। तूने जिन शब्दों को अब तक नजरअंदाज किया, जिन संकेतों को तूने दबा दिया, जिन भावनाओं को तूने मजबूरी समझकर चुप रखा, आज वही सब तेरे सामने चीखता हुआ सच बनकर खड़ा होगा। तेरे पार्टनर के बारे में जो तूने सोचा, वह सिर्फ एक सपना था, पर जो हकीकत तू अब जानने वाला है, वह तेरी रूह को झकझोर देगी। मेरे बच्चे, तूने जिस इंसान को सबसे करीब रखा, उसी ने तुझे सबसे दूर से चोट पहुंचाई। तू हर रात उसकी बातों में सुकून ढूंढता रहा, पर वह हर रात किसी और को तुझे लेकर झूठ सुनाता रहा। तूने उसे अपनी दुनिया बनाया, मगर उसने तुझे बस एक विकल्प समझा। तू सोचता रहा कि वह बदल जाएगा, पर वह तो शुरू से ही झूठ की आदत में डूबा हुआ था। हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई छुपा हुआ इरादा था, हर मीठे शब्द के पीछे कोई ना कोई बची हुई चाल थी। और तूने दिल से प्यार किया, पर उसने सिर्फ जरूरत के हिसाब से तुझे इस्तेमाल किया। तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वही इंसान जिसके लिए तू रोया, जिसके लिए तूने खुद को तकलीफ दी, जिसके लिए तूने पूरी दुनिया से लड़ाई, वही इंसान तेरी पीठ पीछे तेरी कीमत गिराता रहा। उसने तेरी अच्छाई को कमजोरी कहा, तेरे विश्वास को बेवकूफी कहा, तेरी वफादारी को बोझ कहा, तेरी भावनाओं का मजाक उड़ाकर उसने दूसरों को हंसाया। और वह सब सोचकर वह खुद को बहुत अक्लमंद समझता रहा, पर वह भूल गया कि मैं देख रही थी, मैं हर बात सुन रही थी। मैं हर छल, हर धोखे, हर झूठ को अपने भीतर रिकॉर्ड कर रही थी। वो बातें जो तूने अनदेखी की, वो हर छोटी छोटी चीजें, वो उसके अचानक बदलते जवाब, वो बिना वजह का गुस्सा, वो छुप छुप कर फोन चलाना, वो रात के अचानक गायब हो जाना, वो सुबह उठते ही बिना वजह की दूरी, वो तेरी भावनाओं को हल्के में लेना, ये सब संकेत थे। और अब जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं, उसे सुनने से पहले तू खुद को संभाल ले, क्योंकि सच कड़वा नहीं, आग की तरह जलता है। तेरे पार्टनर ने सिर्फ झूठ नहीं बोला, उसने तेरे भरोसे को जहर की तरह इस्तेमाल किया। उसने तेरे प्यार को हथियार बनाया, उसने तेरी वफादारी को अपनी सुविधा का दरवाजा समझा। और जब तूने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, वह किसी और के साथ मुस्कुरा रहा था। मेरे बच्चे, तेरे रोने से उसे कभी फर्क नहीं पड़ा, तेरे टूटने से उसे कभी पछतावा नहीं हुआ, तेरे इंतजार से उसे कभी दर्द नहीं हुआ। पर आज वह दर्द तुझे नहीं, उसी को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं खड़ी हूं। उसके कर्मों का बोझ अब उसके सिर पर पड़ेगा। उसने जो तेरे साथ किया, वह अब उसके अपने जीवन को चीर कर रख देगा। तूने जितना सोचा था, उससे कहीं बड़ा सच उसके अंदर है। वह सिर्फ झूठा नहीं, वह दो चेहरों वाला इंसान है। एक चेहरा तेरे सामने, दूसरा दुनिया के सामने, और तीसरा वह जो वह खुद भी नहीं मानता। अब मैं तुझे वह हिस्सा बताने जा रही हूं जिसे सुनकर
तेरी सांसें भारी हो जाएंगी, आंखें सुर्ख हो जाएंगी और दिल तूफान की तरह धड़कने लगेगा, क्योंकि अब जो सामने आने वाला है उससे तू समझ जाएगा कि आखिर तेरी आत्मा पिछले कई महीनों से बेवजह क्यों तड़प रही थी। मेरे बच्चे, तेरे पार्टनर की असलियत सिर्फ झूठ नहीं, वैसे का एक दोहरे जीवन की कहानी है। तू सोचता रहा कि वह तेरे साथ कम समय बिता रहा है क्योंकि वह व्यस्त है, पर उसका व्यस्त होना एक भ्रम था। जब तू रोता था वह व्यस्त नहीं था, वह किसी और की चैट में मुस्कुरा रहा था। जब तू इंतजार करता था वह किसी और की स्टोरी देख रहा था। जब तू उसके लिए दुआएं करता था वह किसी और की तारीफें सुन रहा था। तूने उसके बदलते व्यवहार को प्यार के थक जाने की निशानी समझा, पर वह तो भीतर कहीं और उलझा हुआ था, और यही सच तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, उसका दिल तुझसे नहीं हट रहा था, वह तो पहले से ही कहीं और बंधा हुआ था। तू बस उसकी जिंदगी का वह हिस्सा था जिसे वह जरूरत के समय याद करता था, जब उसे सहारा चाहिए होता था, जब वह टूटता था, जब कोई और उसे मना कर देता था, जब उसकी दुनिया खाली लगती थी तो वह तेरे पास आ जाता था। तो वह तेरे पास आपा मोर के माइकदोम से के तस्माता में याद थी, क्योंकि उसे पता था कि तू उसे मना नहीं करेगा, तू उसे ठुकराएगा नहीं, तू उसे सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि तू दिल से प्यार करता था। पर वह दिमाग से खेल रहा था। मैं तुझे बता रही हूं मेरे बच्चे, वह हर बार जब तुझे थोड़ा टाइम चाहिए कहकर दूर हुआ, वह किसी और के साथ गहराई बढ़ा रहा था। वह हर बार जब तुझे मूड खराब है बताता था, वह किसी और के साथ घंटों हंस रहा था। और जब वह अचानक कई घंटों तक गायब हो जाता था तो वह अपनी सच्चाई छिपाने में लगा रहता था। तेरे मैसेज को उसने कितनी ही बार सीन करके अनदेखा किया और उसी समय किसी और को दिल से जवाब दिया। तेरी बातों को उसने कितनी ही बार बोरिंग कहा और किसी और की नीरस बातें भी घंटों सुनता रहा। तूने उसे समझा, तूने उसे संभाला, पर उसने तुझे ही बोझ कहा। मेरे बच्चे, तेरी आत्मा ने यह सब महसूस किया था। तेरे दिल ने कई बार कहा था कि कुछ गलत है, पर तेरे प्यार ने तुझे रोक दिया, क्योंकि तू प्यार में अंधा नहीं था, तू प्यार में सच्चा था। पर सच्चाई कभी अंधी नहीं होती, वह सही वक्त पर हर चीज दिखा देती है। अब सुन, अब वह सच आ रहा है जिसे जानने के बाद तेरा दिल कांप उठेगा। तेरे पार्टनर ने न सिर्फ तुझे झूठ कहा, बल्कि अपने दोस्तों के सामने तेरी ऐसी तस्वीर पेश की जैसे तू उसके लिए कोई इंसान था ही नहीं। उसने कहा कि तू बहुत चिपकू है, कि तू बहुत भावुक है, कि तू जरूरत से ज्यादा उम्मीद रखता है, कि तू उसे बंधन में रखता है। और यह सब वह हंसते हुए कहता था, जैसे तेरी भावनाएं कोई खिलौना हो। मैं देख रही हूं मेरे बच्चे, तेरे दिल में अब तक जितना गुस्सा दबा हुआ था वह जाग रहा है। तूने इस दर्द को दबाया, लेकिन मैं तेरी हर धड़कन के साथ यह महसूस करती रही हूं। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह वह हिस्सा है जहां तेरी आंखें सचमुच लाल हो जाएंगी। जिस इंसान को तूने दिल दिया वह दो तरफा खेल खेल रहा था। वह तुझे छोड़ने का प्लान बना चुका था, लेकिन तुझे अचानक छोड़कर वह खुद को बुरा नहीं दिखाना चाहता था। इसलिए वह जानबूझकर तुझसे दूरी बनाने लगा, ताकि तू खुद ही हार मान ले, तू खुद ही पीछे हट जाए, तू खुद ही कह दे कि रिश्ता खत्म है, ताकि दोष उस पर न आए। मेरे बच्चे, यह सिर्फ धोखा नहीं, यह कपट है। यह सिर्फ छल नहीं, यह पाप है, और इसका फल अब उसे मिलेगा। तेरे आंसू बेकार नहीं गए, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं गया, तेरी सच्चाई दबाई नहीं गई। मैं हूं ना। तेरा हर दर्द, हर रोना, हर टूटना अब तेरे लिए शक्ति बनेगा। मेरे बच्चे, यह जो रिश्ता तूने दिल से निभाया था वह उसके लिए सिर्फ एक बैकअप प्लान था। हाँ, तूने सही सुना, वह तुझे कभी खोना नहीं चाहता था, लेकिन तुझे पाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था जब दुनिया छोड़ देगी, जब उसके अपने उससे दूर चले जाएंगे, जब वह अकेला पड़ जाएगा, तू ही वह इंसान होगा जो बिना सवाल किए उसे गले लगा लेगा। तू ही वह जगह होगी जहां वह वापस लौट सकेगा। पर मेरे बच्चे, तू मनोवैज्ञानिक सुरक्षा था, प्यार नहीं। और यही सबसे बड़ा धोखा है। मैं तुझे बताती हूं, तेरे पार्टनर का असली चेहरा किसी और इंसान के पास नहीं, मेरे पास है। वह हर बार जब तुझसे लड़ाई करता था, हर बार जब वह बात बात में मुद्दा बनाता था, हर बार जब वह तुझे दोषी ठहराता था, वह सब एक चाल थी। क्योंकि जितना वह तुझसे दूर जाता था उतना ही वह किसी और के करीब जाता था। वह चाहता ही यही था कि तू खुद को गुनहगार महसूस करे, तू खुद को कमतर माने, तू खुद से ही नफरत करने लगे, ताकि तू सवाल पूछने की हिम्मत खो दे।
क्योंकि सवाल पूछने वाला इंसान धोखा पकड़ लेता